क्या? हम सब लोग सारा जो कहते हैं भगवान, भगवान है कौन? कहते हैं भगवान चार तत्व मिलाकर के एक शब्द बना भगवान। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और ना से नीर, ये चार तत्व मिलाकर के भगवान शब्द बना। पांचवा तत्व क्या नहीं है भगवान में? हम सब लोग में है। कहते हैं पांचवा तत्व भगवान के अंदर क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध भगवान के मुख से प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं मुखाग्निर् जायत, भगवान के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। और ब्राह्मणों मुखमासित बाहु, ब्राह्मण लोग भगवान का मुख ही है। ब्राह्मण ऐसे चली तो भक्ति ज्ञान वैरागी देती क्या है हमको? कहते हैं भक्ति जैसे किसी के प्रति आपकी बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए तो हम सब लोग क्या करेंगे? उससे प्रेम करने लगेंगे, भक्ति जागृत हो जाएगी। और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो उससे हमको प्रेम हो जाएगा। तब हमको ज्ञान होगा कि अमुक व्यक्ति हमसे कितना प्रेम करता है। पहले भक्ति किया, उसके बाद हमको ज्ञान हुआ। फिर वैरागी क्या है? कहते हैं वही व्यक्ति जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और कदाचित एक कमरे में बैठ करके हमारी बुराइयां कर रहा है और हम पहुंच गए और हमारी बुराइयां करते करते हमने अपने सुन लिया अपने कानों से। हम तो इसको अपना मित्र समझते थे, कितना प्रेम था इससे, हमारी निंदा कर रहा है। तब आपको क्या होगा? वैराग्य हो जाएगा, उससे दूरियां बनाना प्रारंभ करोगे। और जब वैराग्य हो जाएगा तो अपने आप उसको त्याग दोगे प्यारे। अरे तो संसार है अंधकुआं, संसरत यद संसारा, संसार सरकता रहता है, खिसकता रहता है। क्योंकि कहते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, जब पेट में रहता है बच्चा जीवात्मा तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे नारायण, हमको इस नरक से बाहर निकालो, हम जा करके आपका भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। भगवान कहते तू जा करके मृत्यु लोक में हमको भूल जाएगा। जीवात्मा कहता ना ना प्रभु, हम भूलेंगे नहीं आपको, आप हमको इस नरक से बाहर तो निकालो। भगवान कहते देख ले, वचन दे रहा है। जीवात्मा कहता है परमात्मा से कि हे नारायण, हम आपको भूलने वाले नहीं हैं। और तब वही जीवात्मा को भगवान इस मृत्यु लोक में धकेल देते हैं। तब जीवात्मा सबसे पहले करता है कहाँ, हे प्रभु हम कहाँ आ गए? क्योंकि वो संसार रूपी है, माया ग्रसित कर लेती है, उसको घेर लेती है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बहुत सुंदर चौपाई कि भूमि परत भव डाभर पानी, भूमि परत भाव, ओ भूमि परत भाव डाभर पानी, परत भाव डाभर पानी, भूमि परत भाव डाभर पानी, भूमि परत भाव डाभर पानी, हिम जीवनी माया लपटानी, हिम जीवनी माया लपटानी। जैसे भूमि परत भार डाभर पानी, जैसे जीवात्मा इस भूमि पर गिरता है तो माया लपेट लेती है। माया है क्या? कहते हैं माया जो नहीं है उसी का नाम माया है, लपेट लेती है। कहते बच्चे का जब जन्म हुआ तो गांव वालों ने सिखाया कि माँ बाप सत्य है। बेटा ये तुम्हारे माता जी हैं, तुम्हारे पिताजी हैं। बेटे का जब जन्म हुआ
तो गांव वालों ने सिखाया माँ बाप सत्य है, बेटा तुम्हारे मम्मी है पापा है। बेटा कुछ बड़ा हुआ तो माँ बाप सिखाते हैं अर्थ काम सत्य है, बेटा खूब पैसा कमाओ। और जब इस तन की कोठरी से जीवात्मा निकल जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। पहले नहीं कहते प्यारे, बाद में कहा जाता है। पहले कहते तो आनंद ही आनंद आएगा। और हमारे भगवान हैं कैसे, नारायण हैं कैसे? कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? भगवान सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। सच्चिदानंद रूपाय। चित्त में क्या होता है? ज्ञान। भगवान ही ज्ञानवान है, हम सब लोग तो ज्ञानी है। सच्चिदानंद जो हमेशा आनंदमय रहते हैं, जो आनंद सिंधु सुपरासी सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान हमेशा आनंदमय रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व को उत्पन्न करने वाले, विश्व का पालन करने वाले और विश्व का संहार करने वाले हमारे नारायण गोविंद ही हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय। तीन ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन ताप होते हैं। भगवान के पास में तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक ताप होता क्या है? कहते हैं दैहिक ताप वो होता है जो हमारे देह में उत्पन्न हो, जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, उसको कहते हैं दैहिक ताप। दैविक ताप क्या होता है? जैसे हमारा फसल लगा हो और फसल लगने के बाद ओले पड़ने लगे, भयंकर बारिश होने लगे और फसल नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं दैविक ताप। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? भूत प्रेतों से नहीं। हमारा घर जंगल में है, जंगल के किनारे खेत है, बाघ भालू से, बिच्छू से, सर्प से भय लगा रहता है, उसको कहते हैं भौतिक ताप। उस ताप को नष्ट करने वाले हमारे भगवान नारायण हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे गोविंद का नाम लेने से जीव का पालन, सृजन, पालन सब कुछ करते हैं हमारे भगवान नारायण। और जीव का ऐसे ही उद्धार होता है जो हमारे नारायण का नाम लेता है। कहते हैं 88,000 ऋषि कहाँ पर? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कहीं भी कथा होती है, सबसे सर्वप्रथम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सत्यनारायण कथा को ले लिया जाए तो कहते हैं एकदा ही विशाल आया। वहां भी नैमिषारण्य कथा प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत कथा भी वहीं से प्रारंभ हुआ। कहते हैं 88,000 ऋषि, सौनक ऋषि कथा सुन रहे हैं। और कथा सुना कौन रहे हैं? कहते हैं सूत जी महाराज। 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुनते हैं और वयोवृद्ध होकर के, जो सूत जी महाराज से बहुत बड़े हैं, फिर भी कथा सुनते हैं। और उनकी विशेषता क्या है प्यारे? कहते हैं कथामृत स्वाद कुशला। भगवान की कथा अमृत पान करने में परम कुशल है। और श्रोता बन करके बैठते हैं तो लगता है इनको कुछ आता ही ना हो। और यहाँ तो क्या करते हैं भैया? मन अलग है,
बैठे हैं कथा सुनने के लिए और मन चला गया अयोध्या परिक्रमा में। शास्त्र कहते हैं कि हम 10 लोग को प्रणाम करें तब 1 लोग को आशीर्वाद देने का अधिकारी होते हैं। शास्त्र कहता है हम 10 लोग को भोजन करावें तब 1 लोग यहाँ भोजन करने का अधिकारी होते हैं। और नहीं तो जानते हो क्या होता है, पाप ही लगता चला आता है सर पे। क्योंकि आपके पास बैंक बैलेंस होगा तभी तो किसी को दोगे, किसी का प्रणाम नहीं करोगे, खूब आशीर्वाद देते रहोगे तो कितना पुण्यात्मा आप हो गए जो आशीर्वाद ही दोगे, किसी का प्रणाम नहीं करोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए प्यारे। कहते हैं प्रणाम भी करना चाहिए। जब 10 लोग को प्रणाम करो तब 1 लोग को आशीर्वाद दो, 10 लोग को भोजन कराओ तब 1 लोग के यहाँ भोजन करने का अधिकारी होते हैं। और जो 88,000 ऋषि हैं और सूत जी कथा सुना रहे हैं, सूत जी से कहते हैं 88,000 ऋषि कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याय कथा सारम मम कर रसायनम। कहते अज्ञान ध्वांत, हे सूत जी महाराज हम सब लोग अज्ञानी हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। ऐसी कोई कथा सुनाओ कि हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। आपके अंदर तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। ऐसी कोई कथा सुनाओ। सूताख्याय कथा सारम, हे सूत जी महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कर्ण रसों से भर जाए। सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कोई कथा सुनाओ। और हम सब लोग के हृदय पटल पर एक ही चीज डाल दीजिए, क्योंकि हम सब लोग गुणानुवाद करने लगे। ऐसी कोई कथा डाल दीजिए, क्योंकि सूर्य है त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने में तो भगवान सूर्य सामर्थ्यवान है, लेकिन हृदयगत अंधकार को दूर करने में सूर्य सामर्थ्य नहीं है। तो उसका ज्ञान कौन देगा? कहते हैं गुरु महाराज आप ही कृपा करो हमारे ऊपर। आइए हम सब लोग इन्हीं भगवान के चरणों में चलते हैं। हे समरिया, इसको पालन करने वाले, इसको पार लगाने वाले कौन है? कि समरिया ले चल पर ले पार, समरिया ले चल पर ले पार। समरिया ले चली परेली पार, समरिया ले चली परेली पार। जहाँ पिया के राधा रानी, जहाँ पिया के राधा रानी, सरकार समरिया चले परेली पार, समरिया चले परेली पार। आप इस पल्ली मार्ग को तो ले चलो, हे प्यारे आपको कृपा होगा। और गुड़ गुड़ सब तेरे हर पर, गुड़ गुड़ सब तेरे हर पर, पाप पुण्य सब तेरे हर पर, पाप पुण्य सब तेरे हर
सहित मन तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे कि गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, हमारा जो गुण है अवगुण है सब तेरे अर्पण, और पाप पुण्य भी तेरे अर्पण। कहते हैं जो हमने पाप किया पुण्य किया सब तेरे अर्पण है, और ये जीवन भी तेरे अर्पण है। कालियानाग ने क्या कहा था? कालियानाग ने कहा, जब भगवान उसके फण पर नृत्य करने लगे तो कालियानाग जब कहने लगा त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान कहते हैं कि ये बताइए तू यमुना जी को दूषित क्यों करता है? तब कालियानाग कहता प्रभु ये बताओ आपने गुस्सा किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने दिया। कालियानाग कहता प्रभु ये बताओ आपने फिर किसने दिया? भगवान कहते हैं मैंने दिया। तो कहते हैं धोखी किसने बनाया? भगवान कहते हैं मैंने बनाया। तो कालियानाग ने कहता है कि प्रभु आपने जो कुछ दिया तो उसके प्रसाद स्वरूप आप ही को दूंगा, प्यारे आप ही को। कन्हैया चल कि लज्जाशील गमा बैठी हूँ। हे समरिया हे प्यारे, मैं तो अपना लज्जा लेकर के मीरा जी को देखो राज घराने की, इतने बड़े घराने की सब कुछ त्याग कर दिया। किसके लिए? इस सांवरिया के लिए। लज्जाशील गमा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। हे प्यारे हे मोहन सांवरिया चल चल
की कुछ परवाह नहीं है, सोचती अब कोई राह नहीं है। कहते हैं कि जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती कोई राह नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है और चारपाई पर खड़ा कर दो तो माँ बाप बुलाते हैं बेटा, जैसे आंख भरेंगे बेटा कूद पड़ेगा। उसको ये पता है कि हमारे माँ बाप हैं, हमको गिरने नहीं देंगे। अगर ये व्यवस्था हो जाए, ये भावना हो जाए, ये प्रेम हो जाए भगवान से, तो भगवान नारायण आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जाए जग की कुछ परवाह नहीं है, सोचती अब कोई राह नहीं है, सोचती अब कोई राह नहीं है। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, मेरे बीच कोई राह नहीं है, और बीच कोई राह नहीं है। मेरे पिया कब मेरे माही, ओ मेरे पिया कब मेरे माही, कर दो बेड़ा पार समझिया, ले चल पहली बार समझिया, ले चल पहली बार। जितने भी भक्तगण कन्हैया के दरबार में अपने आप को ले चलना चाहते हैं, जो हमारे दादाजी लोग उधर पीछे बैठे हैं कुर्सी पर, आप लोग भी और जो आप लोग बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, सब लोग एक बार हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए कन्हैया से कहेंगे बाबा अरे सवरिया जय परिया, कृष्णचंद्र भगवान के। सूत जी से कहते हैं सौनकाद से कहते हैं महाराज जी, हम सब लोग के हृदय पटल पर कोई ज्ञान डाल दीजिए, क्योंकि त्रिभुवन को अंधकार को दूर करने में भगवान सूर्य सामर्थ है, लेकिन हृदयगत अंधकार को भगवान सूर्य सामर्थ्यवान नहीं है। तो क्या किया जाए? कहते हैं ऐसी कोई कथा सुनाओ जो माया मोह का निवारण हो सके। देखिए महाराज, घोर कलिकाल आ रहा है, लोगों की बुद्धि मंद, भाग्य भी अति मंद। अगर बुद्धिहीन व्यक्ति हो तो अपने भाग्य के बल पर काम कर सकता है, और भाग्यवान व्यक्ति हो तो अपने बुद्धि के बल पर काम कर सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति हो तो भाग्य के बल पर काम कर सकता है। और कहते हैं कि सूत जी महाराज, कलयुग में तो लोग बुद्धिमान भी नहीं होंगे और भाग्यहीन भी होंगे, तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा? कहते हर प्राणी क्लेश से ताकंत है, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? गुरुदेव भगवान आपके ऊपर तो गुरु भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कहते हैं संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए
तो जिस चीज का आप चिंतन करोगे तो प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य है, उसके नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करो तो स्वर्ग की संपत्ति भी दे सकती है। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का साक्षात्कार करा दे। क्यों दादाजी? है नहीं है। वो कृपा कौन करेगा? कहते हैं गुरुदेव भगवान। और गुरुदेव, गुरु का मतलब होता क्या है? कहते हैं गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है। तो कहते हैं महाराज जी, आपने तो बड़े योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ भी प्राप्त है और सुलभता से भी प्राप्त हो जाता। अगर आपकी कृपा हो जाए गुरुदेव भगवान तो सूत जी कहते हैं चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम अप्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं जो आप लोग बैठ करके कथा सुनते हैं वो देव दुर्लभ है। हम सब लोग कथा सुनते हैं तो मोक्ष हो जाता है और इस कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। वैकुंठ छोड़ करके इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है क्योंकि ये कथा है। क्योंकि कोई बहुत कीमती वस्तु देता है तो उसे सावधान कर देता है।